संभल में बुलडोजर एक्शन का खौफ, देखते ही देखते जमींदोज हुए घर, जमीन पर कब्जा करना पड़ा भारी, दंगाइयों पर चला पुलिस का डंडा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। संभल में जबरदस्त तरीके से बुलडोजर लगातार गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन का डर कट्टरपंथियों में साफ नजर आ रहा है। मुस्लिम समुदाय बुलडोजर के नाम से ही खौफ में आ जाते हैं। इस बीच खग्गूसराय में 2 मकान मालिकों ने बुलडोजर कार्रवाई से बचने के लिए नया पैतरा निकाला और बैंक लोन का पर्चा लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना घर नहीं बचा पाए। यूपी के संभल में सती मठ की जमीन पर जुबैद नाम के शख्स ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर मंगलवार को बुलडोजर एक्शन चला। यहां पर 80 वर्ग मीटर की भूमि पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री बना ली गई थी। शिकायत पर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा बुलडोजर को लेकर पहुंची और अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन यानी कि बुलडोजर से उस पूरी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया गया। देखते ही देखते पूरी बाउंड्री जो थी वो मिट्टी में मिल गई। इसके साथ ही 3 दिन से चल रही बुलडोजर कार्रवाई में मुस्लिम बस्तियों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। दर्जनों मकानों से अवैध कब्जे को हटाया गया। अब तक संभल में सैकड़ों घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब संभल में बुलडोजर का नाम सुनते ही मौलाना गैंग भी थर-थर कांपने लगा है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से संभल में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जिसके तहत यहां पर धार्मिक स्थल पर जिन जमीनों पर कब्जा किया गया था उन जमीनों पे से वो कब्जा हटाया जा रहा है। लगातार यहां पर एसडीएम से लेकर डीएम तक निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर पुलिस भी बड़ी तादाद में मौजूद है और पूरे इलाके में खुद अब लोग भी बुलडोजर को देखते ही अपने घर की बाउंड्री और जो अतिक्रमण उन्होंने कर रखा है वो खुद हटाने में जुटे हुए हैं। बुलडोजर एक्शन के बाद मुकदमा दर्ज। संभल जिले में धार्मिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया लगातार जारी है। मंगलवार को जिले में सती मठ की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर सदर एसडीएम वंदना मिश्रा पहुंची और मौके पर जांच की गई तो सती मठ की भूमि पर अवैध कब्जा मिला, जिसके बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एसडीएम ने अपने बयान में कहा है कि सती मठ की भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने पर बुलडोजर चलवाया गया है। साथ ही उन्होंने एंटी भू माफिया एक्ट के तहत कार्रवाई की भी बात कही है, यानी कि अब मुकदमा भी दर्ज होगा। दरअसल सदर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा मंगलवार को अचानक दल बल के साथ सदर कोतवाली इलाके के नए सराय मोहल्ला पहुंची थी और ये सुबह ही पूरा मामला था जब वो सुबह के वक्त वहां पहुंच गए, जहां तहसील कर्मचारियों से सती मठ की भूमि की पैमाइश कराई गई। करीब 1 घंटे तक पैमाइश का काम जारी रहा और इस दौरान जांच में सामने आया कि सती मठ की भूमि पर बाउंड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था और जिस पर एसडीएम ने नगर पालिका से बुलडोजर को बुलवाया और मौके से अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। बताया जा रहा है कि सती मठ की भूमि पर दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से भी अवैध कब्जा करने की जानकारी प्रशासन को मिली थी और ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि करीब 6 दशक से इस पर अवैध कब्जा था, जिस पर एसडीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए अवैध कब्जे को हटवाया और धार्मिक स्थल की भूमि को सरकारी कब्जे में लिया गया। सदर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि यहां पर सती मठ मंदिर था, जिस पर मौजूदा वक्त में लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। उसमें नींव भरकर प्लॉटिंग की जा रही है और इसकी पैमाइश कराकर इसे अब कब्जा मुक्त करा दिया गया है। ये करीब 82 वर्ग मीटर जगह है और इन पर एंटी भू माफिया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। संभल में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आपको बता दें कि 24 नवंबर के बाद हिंसा के बाद से यहां पर जिन जमीनों पर कब्जा किया गया था और जहां सनातन से जुड़े धार्मिक स्थलों के मिलने की जानकारी सामने आ रही है, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन जारी है। 200 दुकानों पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर पालिका परिषद की ईओ प्रमिता सिंह और यातायात निरीक्षक बीके मिश्रा के संचालित ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 200 दुकानों के आगे का हिस्सा जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था उसे भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कुंभ मेला भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन का सबसे बड़ा अनुष्ठान है और ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज इलाहाबाद की ओर आकर्षित करता है। 12 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है और 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। देश के सभी शहरों से लोग यहां स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले के पहले दिन घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ भी देखी गई। लाखों लोग यहां पहले दिन घाट पर डुबकी लगाने पहुंचे।
भक्तों का स्वागत करने और पहले दिन को खास बनाने के लिए यूपी सरकार भी पीछे नहीं रही। महाकुंभ की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के कई हिस्सों के जो मार्ग थे वहां से भी अतिक्रमण हटवाया गया। सोमवार को शहर के छावनी बाजार से लेकर झिंगा घाट बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अधिशासित अधिकारी प्रमिता सिंह और यातायात निरीक्षक बीके मिश्रा की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया और 1 किलोमीटर की दूरी में करीब 200 विभिन्न दुकानों के अगले हिस्से को तोड़ दिया गया। शहर के प्रमुख स्थानों पर यातायात बेहतर बनाने और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए यूपी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। तो चाहे फिर संभल हो या प्रयागराज, हर जगह बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बहराइच में भी सोमवार दोपहर को छावनी बाजार में झिंगा घाट तक नगर पालिका परिषद और यातायात पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। करीब 200 दुकानों के आगे का जो हिस्सा था वो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पटरियों पर रखी गई गिट्टी भी नगर पालिका की ओर से जब्त कर ली गई। उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है और विरोध के बीच बुलडोजर चलाकर अवैध झुग्गियों को भी ध्वस्त कर दिया गया। वजह जानकर आप रह जाएंगे दंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान महाकुंभ 2025 के लिए शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री महाकुंभ को एकता का महायज्ञ उन्होंने बताया, जो जाति, पंथ और क्षेत्रीय भेदभाव से परे है और जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री ने जहां करोड़ों की लागत से 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन्हीं परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे, परिवहन और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना था। साथ ही श्रद्धालुओं के साथ सहज संवाद के लिए AI आधारित प्लेटफॉर्म्स भी और सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया गया था। इसके अलावा सड़क की पटरियों पर रखी गिट्टियों को भी चेतावनी के बाद न हटाने पर उसे नगर पालिका परिषद बहराइच के वाहन से यहां पर कार्यालय तक पहुंचाएगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकान संचालकों के साथ साथ यातायात निरीक्षक और नगर पालिका कर्मचारियों में बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने अतिक्रमण हटवाते हुए पूरे रास्ते को साफ कर दिया और कुंभ मेला हमेशा से संतों और महात्माओं के लिए राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन लाने का मंच रहा है। प्रधानमंत्री ने इसके सामाजिक एकता और आर्थिक सशक्तिकरण की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि सफाई कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में भी 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया। यूपी में योगी राज में बुलडोजर चलाना पिछले कई सालों से आम बात हो गई है। अमूमन बुलडोजर का इस्तेमाल अतिक्रमण या फिर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के काम में किया जाता है, जो अब भी बदस्तूर जारी है और जहां जहां पर ये कब्जे किए गए हैं और भूमाफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा किया है, चाहे वो फिर किसी भी जाति धर्म के हो, सभी पर बुलडोजर कार्रवाई चलाई जा रही है। सेना की करोड़ों की जमीन खाली कराए। गाजियाबाद के विजयनगर के चांदमारी इलाके में भी सेना की 161 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बनी 1200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का अभियान सोमवार को शुरू किया गया और ये झुग्गी झोपड़ियां पिछले 30 सालों से यहां बनी हुई थी। मेरठ कैंट के रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस और पीएसी बल के साथ मिलकर जेसीबी मशीनों की मदद से इन अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। अभियान के दौरान स्थानीय निवासियों ने हल्का विरोध दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने सभी को शांतिपूर्वक तरीके से समझाकर स्थिति को नियंत्रण में रख लिया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पीएसी बल भी तैनात किया। रक्षा संपदा विभाग का कहना है कि यह अभियान अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए साफ किया कि यह जमीन सेना के इस्तेमाल के लिए आरक्षित है और इस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन जारी। 24 नवंबर की हिंसा के बाद से जिले में हिंदू तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है और संरक्षित जमीनों को लेकर ये कोशिशें जारी है कि इनको संरक्षित किया जाए। रानी की बावड़ी के बगल में अवैध रूप से बनाए गए मकान पर सबसे पहले बुलडोजर संभल में चलाया गया था। प्रशासन ने अवैध रूप से बने मकानों पर नोटिस चस्पा किए। प्रशासन ने मकान मालिकों को 24 घंटे की मोहलत भी दी थी और 24 घंटे के बाद मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि चंदूसी कोतवाली के मुस्लिम बहुल्य इलाके लक्ष्मणगंज में भी
रानी की बावली की खुदाई की जा रही थी और लगातार 12 दिन तक बावली की खुदाई की गई। बावली के दूसरे तल की खुदाई के बीच पहुंची एएसआई की टीम ने काम को रुकवा दिया था। बताया गया है कि बावली के दूसरे तल की दीवारें कमजोर थीं और इसके अलावा जहरीली गैस निकलने की वजह भी सामने आई थी। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम की जांच में जहरीली गैसें निकलने की बात गलत साबित हुई और इससे पहले रानी की बावली की खुदाई के दौरान प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे। अब यहाँ पर बावली से सटे और भी कई मकानों को अतिक्रमण की बात जो है वो सामने आई है और इस पर नगर पालिका परिषद चंदोसी के अधिशासित अधिकारी कृष्ण सोनकर ने मकान मालिक गुलनाज बी पत्नी यूसुफ सैफी के मकान पर भी नोटिस चस्पा किया था, जिसे यहाँ पर सोमवार को ही तोड़ा गया है। अधिकारी कृष्ण सोनकर ने नोटिस में बताया कि गुलनाज बी नाम की महिला ने ये गैर कानूनी रूप से ऐतिहासिक धरोहर पर जानबूझकर कब्जा कर रखा था और इस पर अपना मकान बनाया था, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। लगातार यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो संभल में जारी है। पिछले 3 दिनों से बुलडोजर गरज रहा है और मकान मालिक को भी 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देकर अवैध रूप से कब्जा हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस पर बुलडोजर एक्शन हुआ और इसके बाद यहाँ पर नगर पालिका ने अवैध रूप से बने मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। न सिर्फ संभल बल्कि यूपी के कई इलाकों में बुलडोजर गरज रहा है और जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं और अतिक्रमण किया गया है उन्हें हटाया जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।